जो बाहर लपट कैसे चल रही है, एडजस्ट करो यार, दोबारा 6 महीने बाद आई गर्मी। धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। दो, और यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। अच्छा जी, बड़ी संख्या का 7.6%, मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या मतलब पहली संख्या बड़ी है। उसने पहली बार में कहा कि ए और दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। मैं बड़े वाले को ये मान ले, छोटे वाले को भी मान लेता हूं, अंतर कितना है 1020। उसने स्पष्ट कहा है कि बड़ी संख्या का 7.6%, तो पहले वाले का 7.6% और छोटी संख्या मतलब बी का 12.4%। ये दोनों बातें आपस में कैसी हैं, बराबर। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटे का 12.4, दोनों आपस कैसे हैं, बराबर। झुमका झुमका कट गए बड़े प्यार से, बिंदिया बिंदिया पूरा कट गई मेरे भाई, ऐसा लगता है कि और कटेगा। 4 से काटो कितना, 19 चौके 76, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 एकम 4, अब नहीं कटेगा। तो ये रहेगा अपना ए, ये रहेगा अपना पूरा बी, ये कितना 31, कितना 19। ए के सामने 31, बी के सामने 19, तो इसका मान 31 का मान 19 हो गया। ठीक है जी, देख के लगता है यहाँ कितने का अंतर है, 12 का। सवाल करें ना भाई, आपसे भ्रम हो रहा है, अंतर 12 का नहीं है, अंतर 1020 का, तो 12 का मतलब 1020 हो गया। एक का मान निकालना, हम एक का निकालना नहीं है। वो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो, ही वांट्स योगफल। तो जिस चीज पे काम करना बस वो निकाल के बैठ लो, याद रहेगा। योगफल निकालना, जोड़ो कितना हो गया, 50 हो गया ना। तो मुझे 50 का मान निकालना, 12 का मान दिया, 50 का मान बेटा कितना होगा, तो 1020 बटे कितना, 12 इंटू कितना का 50। क्या बात पल्ले पड़ गई, हो गया। अच्छा, कुछ टीचर्स इतनी बात को ऐसे लिख के दिखाते हैं, गलत वो भी नहीं है, अच्छा वो भी है, मुझे अच्छा लगता है, बस देखना। वो ये कहते हैं कि जो 1020 दिया है ये काय का मान है, ये काय का मान है। बोले सवाल में जो दिया है 1020 काय का मान है, तो कह रहा भाई ये 12 का मान है। तो 12 का मान दिया है, हमें काय का मान निकालना है 50, खत्म। तो जो काम मैंने 2 स्टेप में किया, 1 और 2 में, उनने 1 में ही कर दिया। सही है, तो आप इसकी याद डाल लो फटाक से। कई बार ऐसा होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि 12 का मान इतना है तो 50 कितना होगा, ये वो ऐसे कहते हैं कि इस सवाल में जो ओरिजिनल 1020 दिया है क्या है, ये कह रहा है ये 12 का मान है, लेकिन हमें निकालना का आएगा 50 का। क्या बात पल्ले पड़ गई, आप निकाल सकते हैं। हो गया, लोड ना लो, क्योंकि ये वाला पढ़ना, फिर पथ पुलिस वाले बैच में पढ़ना, फिर नीचे आके पॉलिटी पढ़ना, फिर आगे वापस पढ़ना। वो गांव से यार, गोहान क्षेत्र से नौकरी लेने आए हैं यहाँ तक, नौकरी बहुत जरूरी है उनके लिए। चलो, आपकी बात तब सुनी जाओ, उसे बीट कर दो, जहां आप हो, जहां आप हो। किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर कितना है, 228। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, उसी संख्या और उस संख्या का कितना हो गया, 1/3। तो संख्या मतलब संख्या हो गया, और संख्या का 2/3, तो संख्या का बेटा कितना, 1/3 ना, 1/3। बड़े प्यार से रतन भैया ये बताओ यार कि संख्या कितनी मान लूं मैं, एक ही मान लूं कि 3? ऐसी मान लूं कि 3 से कट जाए तो कितनी, 3 ही मान ली। तो अगर मिस शिवांगी भास्कर जी 3 मान लेता हूं, अगर संख्या 3 ही होती तो क्या मान लो, संख्या मतलब कितना है 3, और संख्या का 1/3 मतलब कितना है 1, तो संख्या अपने तिहाई में अंतर तो है। संख्या कितनी है 3, 1/3 कितना है 1, तो कितने का अंतर है 2 का। तो बताओ क्या अंतर 2 का कि 228 का, तो इंडिकेट कर रहा 228, तो 1 का मतलब कितना होगा 114। अगर 1 का मतलब 114 है तो कह रहा उस संख्या का बताओ कितना निकालना, 20%। पहले ये समझो, हमने संख्या कितनी मानी 3, 1 का मतलब 114, तो 1 का मतलब 114 है, और संख्या कितनी है 3, तो संख्या कितनी आ गई। हमें इस संख्या क्या निकालना 20%, तो इस संख्या का 20%, 20%। बस मैं थोड़ा होशियार आदमी हूं, बस बिंदिया से बिंदिया काट लूंगा। अगर मैं 1/5 करता तो मुझे 5 का भाग लगाना पड़ता, अब मुझे 5 का भाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो 3 एकम 3, 3 2 नहीं 6, तो बड़े प्यार से 114 इंटू कितना हो जाएगा, पूरा 6 हो जाएगा, बटा कितना हो 10, गुणा कर लो। 14×6 = 84, तो 684 बटे कितना 10, तो कितना आएगा 68, बस हो गया, आ जाएगा 68.4। ये सब आसान आसान है, अभी कोई कंसेप्चुअल चल ही नहीं रहे बेटा। चुप चुप के क्या देख रहा है, चलो बड़े प्यार से। हमारे बीच अब अभय कुमार आ चुके हैं, हम चाहते हैं अब सवाल नंबर ही बना के दिखाओ। कितना, 238, बड़े प्यार से।
उसने कहा 240 का A% C है। अच्छा 240 का, बेटा देखना बड़े आराम से, 240 का A% तो A% बेटा कितना है, C है। और बड़े प्यार से कह रहा मेरे भाई A का C% तो A का कितना परसेंट, C% बेटा कितना पर A। अच्छा कितना लिखा है, 117, 117.6। बड़े प्यार से देखो कट जाएगा, बहुत ध्यान से। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कट जाएगा। देखो ये ए पूरा कट जाएगा, ये पर ए कट जाएगा पूरा, इससे ए पूरा कट ही जाएगा और बड़े आराम सी का मान आ जाएगा। नहीं रखोगे तो यहाँ का ए का मान चिपका के वहां रखने जाओगे, इससे अच्छा ही रख लो। अब उसकी बात समझो, जैसे हम कहते हैं ये बताओ, तो यहाँ से ए का मान पर वहां रखने जाओगे या ए का मान यहाँ निकाल के यहाँ रखने जाओगे, इससे अच्छा है बच्चा कि लिखा है 240 का A%। अच्छा यार, और ये कितना लिखा, पूरा सी लिखा है, नीचे यहाँ पे लिखा है कितना लिखा है, ए का C% तो ए का C% बेटा कितना लिखा, 117.6। बड़े प्यार से ये परसेंट परसेंट कट गया मेरे भाई, और ए पूरा कट गया मेरे भाई। और जब गुणा कराएंगे बड़े प्यार से तो वो आराम से हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, C²। जब ये C² बन जाएगा तो 117.6 बेटा इंटू बन जाएगा 240। अगर ध्यान दिया जाए तो बिंदिया बटा आएगा 10 और बिंदिया वहीं निपट जाएगी। अगर मुझे सी का मान निकालना होगा, बड़े प्यार सी का मान आ गया, बहुत प्यार से सी का मान निकालना, तो 1176 इंटू लिखा 240, वही लगा घूंघट। और बोली योद्धा वही है जो उसको ब्रेक कर ले, और बेवकूफ वही है जो उसको गुणा कर लेगा। गुणा करेगा तो भाई फिर बहुत बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर एकदम बुढ़ापा आ जाएगा। अगर इसको ब्रेक करना सीख जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखा, ओहो सॉरी, सॉरी जी, सॉरी दीक्षा 21 जी, सॉरी, हम तहे दिल से सॉरी गलती, ठीक है जी। अब बताओ, बड़े प्यार से इसके पास जाओ, 1176 के पास, और कुछ मत बोलो, बोलना ही नहीं है उससे, बस गले में हाथ डालो। मीठी मीठी बात है, बस सबसे अच्छा रहता है। ये बहुत मैंने बहुत किया, 2 से काटो। 2 से क्यों काटे जब 4 से कट सकता है। देखो अगर वैसे फैक्टर करना होता 2 से काटो, मुझे लगता है 4 से, क्योंकि 4 से कट रहा है तो 4 से काट लो। क्यों 2 बार के काम एक बार में कर दो, 4 से काटो। देखो 4 एक काम 4, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो 4 9 36, और 4 एक काम 4, 4 चौक चलो। हमें लगता है 2 से कट जाएगा, 2 ही से कटेगा। अगर 2 से काटेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा शायद, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 9 27, बस। अब काटो नहीं, अब ना काटो, बस इसको देखेंगे दीवान, इसको देखेंगे तो दिख रहा है यार आपको 4 इंटू 2, देखो 4 दिख रहा, इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 49 को काटना हमने जरूरी नहीं समझा। 24 को अगर दीवान जी देखेंगे आप बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, तो आपको क्या लग रहा है, कितना, 8 या 24 भी कह सकते हैं, कहना हो मेरे भाई तो हम कह लेते हैं 8 या 24, 8 एकम 8, 8 कितना 24। बड़े प्यार से दीवान जी, क्या इस 4 से क्या 2 बाहर आएगा, बड़े प्यार से। क्या 49 से 7 बाहर आएगा, बड़े प्यार से। क्या बताओ ये 3 से क्या 3 बाहर आ जाएगा, बड़े प्यार से। क्या अमित रजावत, यार 8 एकम 8, 8 2 नहीं 16, क्या से 4 बाहर आएगा, बड़े प्यार से। हो गया, गुणा कराओ, 4 2 नहीं 8, 8 7 56 और 56 त्रिया, गुणा कराओ। मुझे क्या दिख रहा है यार, करण सिंह बताओ, कोई गुणा नहीं करा रहा था। 4 2 नहीं 8 और 8 7 56 और 56 त्रिया कितना आएगा, 100, 100 168। ये 168 आया बेटा, ये काय का मान आया, सी का, काय का मान आया सी का। लेकिन हमें सी का मान चाहिए कि ए और सी का, मेरे भाई हमको चाहिए ए प्लस सी मेरे भाई। और ए प्लस सी के लिए सी का मान बेटा 168 आ गया 168, हमें काय का मान निकालना, ए का। अब देखो ए का मान निकालना बच्चा पार्टी, सी का मान अब चाहे यहां रख लो और चाहे वहां रख लो, तो मैं आसान मान रखता हूं। जैसे मुझे पता था कि 240 का A% ये जो था वो काय बराबर था, सी बराबर। और उसे पता है कि सी का मान कितना, 168, रतन समझाएंगे बेटे। 240 का A% तो A% बटे कितना का 100 आएगा, यहाँ लिखा 168। आपको बेहतर पता, बिंदिया बिंदिया कट जाएगी। आपको पता 24 एकम 24, 24 सत्ते कितना तो 167, और 10 सत्ते कितना आएगा 70। ए का मतलब कितना आएगा 70। जब ए का मतलब 70 आ गया, ए का मतलब 70, सी का मतलब 160, क्या दोनों को ऐड कर पाएंगे, कितना आएगा 238। नोट इट, सब सीख जाएंगे आप। चलो।
बड़े प्यार से आपको इन पे बड़ी पकड़ बनानी है, मैं समझाता हूं, बिल्कुल लोड नहीं ढूंढू। तैयार हो तुम? चलो। उसने कहा यहां से 250 का x प्लस 20%, एक बार में सीखना मजा आ जाएगा। 250 का x प्लस के 20%, 250 का x प्लस 20%, मतलब ये वाले भाई साहब, फिर लगाए कॉमा। सुनो तो, मतलब सुनो बस। उसने ये कहा है कि 220 के x% से, 220 के ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से कितना ज्यादा है? 25। ये वाले भाई साहब इनसे 25% ज्यादा है। अब मेरी बातों को सुनना, 25% ज्यादा है। अगर हम तुमसे 1% ज्यादा है, अगर हम तुमसे 1% ज्यादा है, तो हम आपके हैं कौन? हम आपके 101%। अगर हम आपसे 2% ज्यादा हैं, तो हम आपके 102% है। अगर हम आपसे 4% ज्यादा हैं, तो हम आपके 104% है। अगर दीवान हम आपके 25% हैं, तो हम आपके, अगर हम 25% ज्यादा दीवान, तो मैं, इट्स मी आदित्य, हम आप आपके 125%। क्या ये बात बुद्धि में चढ़ गई? नहीं चढ़ी? दोबारा फिर से। अगर नहीं चढ़ रही तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 25% ज्यादा है, तो 25% का मतलब कितना होता है? नोट ना करना, बहुत आसान हो जाएगा। 25 का मतलब होता है 1 बटे कितना है? 4। अगर तुम भाई 4 हिस्सा, तो हम कितना आएगा? 5 हिस्सा। अब खुश हो? अगर बताओ हाँ, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से कितना ज्यादा है? 5% ज्यादा, 25% ज्यादा है। तो अगर ये 4 हिस्सा, तो कितना है? 5 हिस्सा। तुम मुझे बताओ बहुत ध्यान से, 220 नहीं, 250 का x, नोट ना करना, x प्लस के 20%, और ये वाला भाई साहब, और 220 का x% लिखा है। ये कितना? 5 हिस्सा। ये कितना? 4 हिस्सा। अब पल्ले पड़ गया, हो गया। मतलब मैं दिख रहा साहब साहब, ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 4। चौकस है। सोच के देखो, यही वाला हिस्सा लपक के यहां रख दें। अब क्या बता रहा है ये वाले भाई साहब, इन वाले भाई साहब का? ये क्या बता रहा है? 125%। क्योंकि 125 का मतलब बेटा कितना होता है? 5/4। वही आ गया। तो इस ऐसे तरीका सीख जाओगे, तो ना काम आसान हो जाएगा। प्रदीप दोबारा। अब देखो बहुत ध्यान से, बस 2 घंटा मस्ती से पढ़ लो, बस फिर चाहती मटर गश्ती करना। मस्ती मतलब पूरा फोकस होके। तो उसने बड़े प्यार से कहा है कि 250 का x प्लस के 20%, तो x प्लस के 20% मतलब ये वाले भाई साहब, और कह रहा 220 के x%, 220 के x% से, मतलब इन वाले परसेंट, ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से कह रहा 25% ज्यादा हो। अगर तुम 25% ज्यादा हो, मतलब तुम हमारे 125% हो। क्या बात पल्ले पड़ गया? 125% का मतलब होता है 5/4। क्योंकि भैया ने बताया 125% का मतलब कितना होता है? 5/4। हो गया मेरे भाई? ताऊ काटने पीटने की प्रक्रिया आरंभ किया बड़े प्यार से। झुमके से झुमके गए, जय श्री राम। बिंदिया से बिंदिया गए, जय श्री राम। ठीक है जी। 5 एकम 5 और 5 25। अब कोई नहीं गया। अब आपकी इतनी हिम्मत न रह जावत कि इनको इनसे काट दो। वो अंदर है भाई, कमरे के अंदर है। कमरे के अंदर तुमने कैसे गेंद बना दिया? बड़े प्यार से काटो, ऊपर नीचे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कितना है? 11। अब इस 11 को यहाँ, 2 को यहाँ लाओ। जब 2 यहाँ आएगा, तो 2 पंचे और 10x, ये कितना होगा? 10x, और 10 दूनी, तो क्या 200 हो गया क्या? वेरी गुड। ये कितना है? 11x। बड़े प्यार से 10x 11x बालंग, तो x का मतलब कितना? 200। एक लाइन 200 आ गया। जितना पूरा विशाल जटायु बना भट, तो x का मतलब 200 हो गया। अब उससे कह रहा कि भाई हमें निकालना x प्लस 50 का 10%। x प्लस 50 का 10%, x का मतलब कितना होगा? 200। जब हम x को जाने ही गए, तो x प्लस 50 मतलब 200, मतलब कितना? 250 के क्या? तो 250 का बचा। अब मैं जान गया हूं, तो फिर आओ रखते हैं फिर बड़े प्यार से। 250 का 10%, बस कट जाएगा। ये वाले भाई साहब
और कह रहा x के 15% से, x बोले तो कितना आएगा 200, तो 200 के 15% से खत्म। ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर रुपये अंतर पूछा होता, ओरिजिनल अंतर, तो मैं काट पीटता। लेकिन अगर उसने मुझसे ये मांगा कि रेशियो में कितना परसेंट ज्यादा कितना कम है, तो उसके लिए ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से अब बनाओ हाल का झुमका। ये DI मेथड है। परसेंटेज परसेंटेज कट गए, बिंदिया 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 कट गई। 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 एका 5, 5 25 हो गया। शायद यहाँ कितना का 5 हिस्सा, यहाँ कितना का 3 2 नहीं 6 हिस्सा। ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से कितना कम है? अगर ये कितना है 5 हिस्सा, कितना है 6 हिस्सा, कितना कम 1 हिस्सा। एक कम है कहाँ से? 6 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। थैंक यू। अब देखो बड़े प्यार से देखो, ये 13 पॉइंट कर ले पहले कुछ आ गए होंगे। हाँ बड़े प्यार से, गजब आदमी है ये। चलो तैयार एकदम बरोबर। 110 को x% कम करना है। अब पहले समझो x% कम करने का तात्पर्य क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। जैसे जैसे कोई एक लाइन, जैसे कोई आदमी मुझे कहता 5% कम कर दो, तो 5% कम करने का मतलब 100 में मतलब हो गया 95%। ये 95 क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि 5% का मतलब 1/20 ना कहो, 5% का मतलब 5 बटे सीधे 100 कहो। मतलब 100 में 5 कम करने का मतलब कितना करना? 95। लड़के लोग अगर कहे किसी को 3% कम कर दो, अब काट के दिखाओ, तो 3% का मतलब 3/100। मतलब अगर कोई वैल्यू 100 है तो 100 में 3 कम कर दो, कितना कर दो? 97। अगर कोई कहता 7% कम कर दो, तो 7% बढ़ा मतलब मान लो कहे 7% बढ़ा दो, तो 7% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 7/100। 100 में 7 बढ़ाए दो, कितना कर दो? 1/7। क्या बात बुद्धि में चल गई? अगर कोई कहता x% कम कर दो, अरे वहां में कहा है x% का मतलब क्या होगा? x/100। तो 100 में x बढ़ाने का मतलब क्या होगा? 100 प्लस x। अगर कहे x% घटा दो, तो 100 में 100 माइनस कितना? x। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? ओके आइए 4 घड़ी के पास। तो कह रहा है 110 को x% कम कर दो। अगर 110 है, अगर उसे x% कम करना, x% मतलब x कम करना, अगर वो 100 होगी तो 100 में x कम कर दो, तो कितना होगा? 100 माइनस x। क्या बात पल्ले पड़ गया? वही जो परसेंट है उतना 100 बन गया। हाँ हो गया काम हो गया, या काम हो जाएगा। और कह रहा और 50 को x बढ़ा दो, तो जैसे 50 है, अगर 50 को अगर x% बढ़ाएंगे तो 100 में x बढ़ाने का मतलब कितना होगा? 100 प्लस x। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई राजावत? तो कह रहा इनको x% घटा दो और इनको बताओ x% बढ़ा दो। ये दोनों बातें कैसे हैं? बराबर। इनको कम करने पर और इनको बढ़ाने पर परिणाम दोनों कैसे आते हैं? बराबर। यदि 110 को x% कम करोगे तो ये बन जाएगा, और 50 को x% बढ़ाओगे तो ये आएगा, और दोनों के परिणाम बेटा कैसे हैं? समान। तो रिजल्ट ऑफ बोथ आर सेम। हो गया बड़े आसान से। देखो 100 से 100 कट गए, बिंदिया से बिंदिया कट गई बड़े प्यार से। अब कोई नहीं कटेगा, नहीं कटे गोरा करो। क्या कितना? 1100 हो गया, माइनस 11x हो गया, ये कितना आएगा? 500 हो गया, प्लस कितना? 5x हो गया। आपको बेहतर पता है 11 5 12 चलेगा, और ये यहाँ आ जाए कितना आएगा? 600। तो इसका मतलब 16x का मतलब कितना हो गया? 600। आपको लगता है काटना चाहिए तो काट सकते हैं, जैसे 4 एकम 4, 4 चौके 16। और देखो 4 एकम 4, 2500 के 100। डबल जीरो की शकल में मुझे हमेशा 100 नजर आता है। डबल जीरो की शकल में हमेशा क्या दिखता है? 100। ये सुनो, तो 25 से कम 25, 25 छक्का 150, भूला ना करो, 25 छक्का 150। तो और कट जाएगा क्या? 2 एकम 2, 2 2 नहीं 4 के 2 एकम 2 दिया कितना? 6। तो 25 दिया 75। एक्स का मतलब बेटा कितना आएगा? 75/2 को कहा 37 कह सकते हैं। एक्स का मतलब 75/2 आ गया। बड़े ध्यान से उसने कहा है कि 650 को x%। अब x का मतलब मेरे भाई ये लिखा है 75, मतलब हम कह सकते हैं 37.5%, 37.5 लिखा है। इसका मतलब लिखा है 37.5, 75/2 का मतलब कितना होगा? 37.5। बचा पार्टी। प्रत्येक बालक को ये बात अच्छे से पता है कि 650 का x%, चलो तो 650 का x का मतलब 37.5, x का मतलब 37.5। क्या बात पल्ले पड़ गया? भूलना नहीं।
650 का x%, तो 650 का x%, परसेंट कट जाएगा, परेशान ना हो। 650 का x% मतलब ये वाले भाई साहब, और x नहीं 780 का, तो 780 का कितना करना, x माइनस 10। x का मतलब कितना है, 37.5। 37.5 में अगर 10 गए तो कितना आएगा, 25.5। ए भाई 27.5 आएगा क्या? अगर मेरे भाई x का मतलब कितना है, 37.5, और 37.5 में अगर 10 गए तो कितना आएगा, 27.5, 27.5। और 27.5 को जो लिखने का तरीका है वो ये हो गया, मतलब 27 दूनी चौवन 1 55, तो 55/2%। क्या बात पल्ले पड़ गई, बड़े प्यार से कह रहा 650 का x% मतलब ये वाले भाई साहब, और 750 नहीं 780 का इतना परसेंट हो गया, जिसको तुमने x% का क्या x कह दूं, 75/2, तो 75/2 मतलब 650 का 75/2%, मतलब ये वाले भाई साहब अलग है, बराबर नहीं है। और 780 के 55/2% याद रहेगा। फिर कह रहा कितना कम कितना ज्यादा, इन्हें छांट लो पहले बहुत ध्यान से। झुमका झुमका गिरा रे, बिंदिया बिंदिया गिर गई। और काय से काटना है, 13 से। 13 पचे 65, 13 छंग 78, और कटेगा क्या, 5 से काटो कितना आएगा, 15 पचे 75, 11 पचे 55, तो एकम दो, दो तिया 6, और नहीं कटेगा। 3 एकम 3 कितना, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा। गलत तो नहीं कट गया, हाँ ठीक है। पचम 25, ये आया पचम 25 बटे कितना लिखा पूरा 2, वहां पे कितना लिखा 11, क्या 2 वहां पहुंच जाएगा, तो 11 2 नहीं 22, ये बन जाएगा 25:22। जब ये 25:22 बन जाएगा तो बड़े प्यार से उसने मुझसे कहा, कह रहा ए भाई क्या, कह रहा 650 का x% मतलब तुम, और 780 के x मतलब तुम। ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से कितना ज्यादा है, ये वाला भाई साहब कितना है 25, और ये कितना है 22, तो अपन कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। मैं 3 ज्यादा हूं, कहां से, 22 से। तो 100 पर कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, बड़े प्यार से काटेंगे। 3 से काटो कितना 11, नहीं नहीं 2 से काटो कितना 11, ये कितना 50, और 50 दिया 150। सोचो 11 का भाग 150 में दिया जाए बड़े प्यार से, तो 11 एकम कितना है 11, कितना आएगा 4 जीरो, और 11 तिया बेटा कितना 33, ये कितना जगह पूरा 7, और दशमलव और जीरो, और 11 छक्का 66, तो 13.6। अब 13.6 का मतलब सरकार बनी किसकी, 14 की, तो उत्तर बेटा कितना आएगा 14%। नोट दैट। ज्यादा माथापच्ची हुई क्या, लेकिन भाई सीखना पड़ेगा क्योंकि सवाल अभी पूछा है लेटेस्ट। चलो फिर देखो, अब और आसान हो जाएगा। चीज वही है, लिखूंगा वही, बस आपने क्या रास्ता पूरा देख लिया, मैंने फ्यूचर देख लिया। चलो फिर देखो, बड़े प्यार से उसने कहा, बचिए प्लीज। कह रहा यदि मान लो 110 को x% कम कर दें, बार बार आएगा टेस्ट, टेस्ट तो बहुत दिन में होगा। 110 का x% कम करना है, तो 100 में ये मान लो कि 100 माइनस x हो गया, ये बता रहा कि हम x% क्या हो गए, कम हो गए, चौकस हो गया। इतना कर दें, और अगर मान लो 50 को हम x% बढ़ा दें, तो 100 से कितना कर दें, 100 प्लस x, क्या बात पल्ले पड़ गई, हो गया। तो ये दोनों बातें आपस में रह जाओ कैसी हैं, बराबर। झुमके झुमके काट काट के तुमने कहा कि x का मतलब कितना का 75/2, अब मुझे पता है स्टेप बच गए, पता है ना यही आने। अब उसने ये भी बड़े आसान भाषा में कहा, इसका मतलब हो गया 37.5, ठीक है सर। अब सवाल कह रहा है भाई 650 का x%, तो 650 का x, x मतलब कितना है 75/2, तो 75/2%। वही नालायक ही हो जो उसको सॉल्व करेगा, काटना होता है, गुणा भाग थोड़ी करना होता। ये वाले भाई साहब, और कह रहा 780 का, हाँ क्या, x में से 10% कम, x का मतलब कितना है 37.5 या 75/2, अगर 10 कम कर लोगे तो कितना बचेगा बताओ, 27.5, और 27.5 का मतलब कितना होगा 55/2%। तो कह रहा ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से कितना कम कितना ज्यादा, क्या कोई पंखा नहीं बंद करने क्या, हो गया। जब इन्हें काटेंगे पीटेंगे तो कोई बंदा सीधे कह सकता है यहाँ कितना आएगा पूरा 25, यहाँ कितना आएगा पूरा 22, मर गया पूरा सवाल। कह रहा ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा, कहां से 22 से, 100 पे कितना, हो गया। बड़े ध्यान से, क्या ये सवाल दिया है आपने सीट में,
बड़े प्यार से सुनो तो, y का एक चौथाई के बेटा, y के एक चौथाई, तो y का एक चौथाई मतलब 1/4 का 30% का मतलब 3/10, y का चौथाई का 30% का 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना। क्या है, अरे इसका जो मान आएगा ना, यस, ये जो आएगा y का चौथाई का 30% का 2.5 गुना, क्या है ये, रोको बताता हूं क्या है, अभी बताता हूं, अभी दू कर। तो ये जो है ना वो x का आधा, तो x कर x का आधा, आधा के 25% के कैसे है बराबर। क्या बात पल्ले पड़ गई, सही है। रवि की मौसी के चाची के फूफा का लड़का ऐसे कह दिया, क्या है ये, कह रहा इनका 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 ये है, जबकि वही आदमी है, वही आदमी ये है, दोनों कैसे हैं बराबर। हो गया, चाहे मुझे मेरे बहन जो मेरे भाई का बहन का भाई कह दो, और चाहे पत्नी का पति का, दोनों बातें कैसी हैं, सेम। हो गया, चाहे माता का पुत्र कह दो तब भी सही है, और चाहे सासू माँ का दामाद तब भी कैसा है, सही। वो कहने का लहजा है। y का 1/4 का 3/10 का 2.5 गुना, हाँ ये वाले भाई साहब, और x का आधे का 1/4, ये वाले भाई साहब, और दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। हर वक्त बराबर हो जरूरी नहीं है, पर इस वक्त बराबर है। बताओ ये क्या है, अठा पगलो। उसके लिए आपने डाइट पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ बनी डाइट, क्या खाते हैं आप। चलो, बस बाहर का नहीं खाना, बस खत्म होगी बात। चलो, 2.5 को बेटा, 2.5 का मतलब क्या है, 5/2 हो जाएगा क्या। चलो, तो तुम मुझे बताओ बहुत ध्यान से, क्या कटा क्या बचा है। 4 से 4 कटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया, 5 एकम 5 5 10। अब कुछ ना करो, देखो ये y है, इंटू 3 कितना का 2, यहाँ कितना का पूरा x हो गया। बड़े प्यार से काम करो कि तुम यहीं रहो, हम वहां चले जाते हैं, काय रिस्क ले रहे तुम। 3 कितना होगा पूरा 2, यहाँ कितना x, यहाँ कितना का y, चौकस हो गया। x के सामने 3 और y के सामने 2, x के सामने 3 तो x का मान 3 हिस्सा, y के सामने 2 मतलब कितना का 2 हिस्सा। चुप रहो, बड़े प्यार से ये रहा बताओ दीपा x, और ये रहा बताओ y। x का मान बहन कितना है 3 हिस्सा, और y का मान कितना है 2 हिस्सा, इसको ही छोड़ दो। जब भी कहे कितना परसेंट कम कितना परसेंट ज्यादा, परसेंटेज मान बताने के लिए ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज वैल्यू बताने के लिए ओरिजिनल मान की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक्स नाम का बंदा मतलब तुम, वाई नाम के बंदे से मतलब इनसे कम तो कह ही नहीं सकता, ज्यादा कम तो कह ही नहीं सकता। तो कह रहा हुआ एक्स वाई से कितना ज्यादा है, एक, एक ज्यादा, कहां से, 2 से, तो 100 पे कितना याद रहेगा, कम तो है ही नहीं है, कम का तो ऑप्शन ही कट गया, तो कितना है 50% ज्यादा। मर के सवाल। चलो भाई, बड़े प्यार से सुनो तो, एम का एम परसेंट, एम का एम परसेंट, सुनो तो, प्लस एन का एन परसेंट, तो एन का एन परसेंट। एक आदमी ये हो गया, एक आदमी हो गया, 2 जने हो गए बराबर। एम प्लस एन का कितना परसेंट, 2%। चीजों को समझना। अब परसेंट देखो, इस घर में 2 जने हैं, और दोनों घर पे क्या है परसेंटेज। अच्छा एम इंटू एन है, सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, यहां भी झुमका है, यहां भी झुमका है, और यहां झुमका, कट सकता, हो गया मेरे भाई। इस घर में जितने लोग हैं इस पक्ष में, सबके पास झुमके हैं, काट लो छिना लो, इसके बाद सब काट लिया। रतन भैया क्या एम स्क्वायर बन गया यार, अच्छा ये एन स्क्वायर बन गया, अच्छा वो क्या बन गया एम इंटू एन, क्या 2mn, 2mn हो गया। लड़कियां अगर इसको यहीं बुला लें, तो एम स्क्वायर और प्लस कितना आएगा एन स्क्वायर, माइनस कितना आएगा 2mn, वहां कितना 0। तो इसको बहुत देर तक निहारा तो समझ में आइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका मतलब ये लिखा है एम माइनस एन का होल स्क्वायर, वहां क्या लिखा है 0। अच्छा 0 वो शख्स है, वो कहता है हमारे साथ कुछ भी कर लो, मैं मना नहीं करूंगा, मतलब आप पे लगा दे पावर, पावर आवर तुम कुछ भी लगाओ, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ये क्या नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत तकलीफ,
तो क्या ये कट सकता है? बड़े प्यार से कट गया। और जब कट गया तो हमने कहा बताओ m माइनस एन, ये कितना का पूरा जीरो। इसका मतलब कह सकते हैं m बराबर क्या है? n। m बराबर n, दोबारा m बराबर n और n बराबर m। जब भी कभी ऐसा आ जाए, ये ना कहना मान कहाँ है, मान यही में है। m बराबर n और n बराबर m, जब m बराबर a बराबर b और b बराबर a जाए तो a का मतलब भी एक है और b का मतलब भी एक है। क्या बात पल्ले पड़ गया? इसका मतलब हो गया m रेशो n, मतलब एक अनुपात एक। अब देखो क्या कह रहा, n m का कितना परसेंट है? हम आपके हैं कौन? एक एक का कितना परसेंट है? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट का, तो कितना आएगा? 100%। हो गया? दोबारा चलो, अब साफ सुथरे पेज में डाल लो, मूल खपत खर्चा। क्या लिख रहा हूं? मूल खपत खर्चा, आमदनी अठन्नी। यस, चलो मेरे भाई बहुत ध्यान से। मूल्य का मतलब हो गया प्राइस, खपत का मतलब कंजम्पशन, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, उपभोग मतलब खाना, तो कंजम्पशन। खर्चा का मतलब एक्सपेंडिचर। प्राइस, कंजम्पशन और बेटा क्या हो गया? ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब सवाल ये है कि तीनों आपस में लगते क्या हैं? तो एक लाइन याद कर लो, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। मैं कुछ समझी नहीं। जैसे राकेश के यहाँ पेटीज खाने जाएं, उदाहरण मेरा फिक्स है, तो पहला सवाल कि पेटीज क्या वाली खाई तुम लोगों ने? तो 15 वाली। और क्वांटिटी कितनी खाई? तो बोले 4 पेटीज। तो अगर 15 रुपया वाली 4 पेटीज मेरे भाई, या 10-10 रुपया वाली 4 पेटीज, तो पूरा खर्चा कितना बैठेगा? 40। क्या बात पल्ले पड़ गया? ए भाई, श्री श्री बच्चाराम बेकर्स पे हमने बेटा 20-20 रुपया वाली 2 पेज चटका दी, तो 20 में कितना हो गया? 40। हो गया? अगर मेरे भाई, अगर हम 35-35 रुपया वाले 2 रसगुल्ले उड़ा दिए, तो 70 कितना आएगा? 70। इसका मतलब बात झूम गई। ये झूम गए कि कितना मूल्य है और कितना खपत और बराबर कितना है? खर्चा। मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। हो गया? केस नंबर 1, चुप रहो, दिमाग में चीज सेट कर लो बहुत अच्छी तरीके से। जब खर्चा के बढ़ने या घटने की बात नहीं करता, बढ़ने या घटने की बात नहीं करता, नहीं करता, इसका मतलब खर्चा सेम। खर्चा कैसा है? सेम। अगर किसी सवाल में खर्चे के ना बढ़ने घटने की बात नहीं, मतलब खर्चा कैसा है? सेम। और अगर खर्चा सेम है, मोबाइल बजाना बंद करो, तो जो रेशियो मूल्य का उसका उल्टा रेशियो खपत का होगा। हो गया? जो रेशियो मूल का उसका उल्टा खपत का, जो रेशियो मूल उसका उल्टा क्या हो? खपत। तुम चला रहे हो खिचक, पुष्पा मूवी आवाज आनी चाहिए खिचक की। ए तूने आवाज सुनी ना? चलो बहुत ध्यान से, उसकी पहले बात समझो बहुत ध्यान से। मैं समझाता हूं। यस, मैं समझाता हूं। चीनी का जो मूल्य है वो 20 में बढ़ गया, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट
तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि खर्चा बेटा क्या रहे, स्थिर। उसने पहले कह दिया भाई सुनने वालों समझने वालों समझ जाओ, खर्चा कैसा है, सेम है। खर्चा कैसा है, सेम। और जब खर्चा सेम हो तो आपको पता है जो रेशो मूल का उसका उल्टा खपत। तो जो प्राइस है बेटा 20% बढ़ गया, एक बटा कितना का 5। दीवान 5 रुपया वाला सामान अब कितने में हो गया, 4 कि 6 में। बहन जी अब वही 5 वाला सामान 6 में, 5 वाला सामान 6 में। कई बार अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उदाहरण सेट है कि अपन ये नहीं कहते कि अपन ये कहते 100 का डाल दो। पेट्रोल चाहे महंगा हो और चाहे सस्ता हो, अपन क्या कहते हैं 100 का डाल दो। महंगा हो जाएगा तो ना कम मिल जाएगा, और सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा मिल जाएगा, सिंपल फंडा। कई बार अपन दुकान जाते हैं 40 के समोसा पैक कर दो। 40 के पैक का मतलब अगर महंगे हो गए हों तो ना कम आएंगे, और ज्यादा हो गए हों तो सस्ता हो गया होगा तो ज्यादा मिल जाएंगे। सही है। 50 के मोमोज पैक करो सपोज टू भी, तो मोमोज 50 चाहे वो 40, चाहे जो भाव क्यों, हमें भाव से कोई मतलब नहीं। अगर भाव महंगा होगा तो कम मिलेगा और भाव सस्ता होगा ज्यादा। लेकिन मैंने कसम खा ली खर्चा अपन 50 रुपया ही करेगा, खर्चा अपन 100 भी करेगा, याद रहेगा। तो खर्चा कैसा है, सेम। तो खर्चा सेम है तो 5 पर जो सामान पहले 5 का मिलता है कितने मिलता है, 6 का। ये हो गया मूल। और प्रत्येक को बेहतर पता है कि मूल का उल्टा क्या होता है, खपत। मूल का उल्टा खपत बहने तभी होगा जब काय की बात करें, खर्चा कैसा होगा, सेम। ये हो गया बेटा खपत। जो इसकी खपत है वो 6 से बेटा कितनी हो गई, 5। अगर कल तक खपत 6 हिस्सा, अब कितना है, 5 हिस्सा। कल तक खा रहे थे 6 किलो तो अब कितना खाएंगे, 5 किलो। कल तक खा रहे थे 6 हिस्सा तो अब कितना हिस्सा, 5 हिस्सा। तो क्या खपत इसकी घट गई क्या, कितनी घट गई। तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, तो 6 से 5 तो कितना कम हो रहा है, 1। 1 की कमी कहां से, 6 से। तो 100 पर कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ओके जी, चलो ये बनाओ 20%। उसने पहले कहा कि चीनी का मूल 25% बढ़ गया तो हम क्या करें, करें इसकी खपत में कमी करो। क्यों भाई, क्यों खपत में कमी करें, वो सामान उतना ही लेंगे। कह रहा भाई इसलिए क्योंकि खर्चा ना बढ़े। खर्चा नहीं बढ़ाना, खर्चा ना बढ़ेगा मतलब मेरा भाई बिल उतना ही लगना चाहिए। तो 25% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 1 बटे कितना, 4। कल तक सामान 4 का तो अब सामान कितने का, 5 का। ये बेटा क्या हो गया, मूल। आपको बेहतर पता है मूल का उल्टा क्या होता, खपत। तो खपत 5 से कितनी हो जाएगी, 4। क्या बात पल्ले पड़ गई। कल तक खा रहे थे 5 हिस्सा, अब कितना खाएंगे, 4 हिस्सा। तो कितना कम है, 1। एक कमी कहां से, 5 से। जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। 20% डिक्रीजमेंट। जितना भी आप खा रहे थे उसमें 20% लेस कर देंगे मेरे भाई, तो आपके खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो ये तो चुनाव या वेन डायग्राम, 3 क्लियर। चीनी की कीमत 10% घट गई तो खपत में कितने परसेंट की क्या करें, वृद्धि। ए भाई क्यों, क्योंकि खर्चा उतना ही रहे, खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता देवियों, खर्चा सेम करना चाहता है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। बहन जी सस्ता, क्या सस्ता, अब वही महंगा वाला सामान सस्ते में। जो मूल 10 का था वो कितना हो गया, 9। 10 वाला सामान 9 में, 10 वाला सामान 9 में। तो मूल का उल्टा बेटा क्या होता है, खपत। मूल का उल्टा खपत तभी होगा जब खर्चा कैसा होगा, सेम। तो ये 9 से कितना होगा, 10। मेरे भाई कल तक खा रहे थे 9 हिस्सा, अब खा रहे 10 हिस्सा। तो कल की तुलना में कितना ज्यादा, 1 हिस्सा। कितना ज्यादा, 1। 1 ज्यादा। 1 ज्यादा कहां से, 9 से। तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। और 1/9 का मतलब पता है, 11 से 1 बटे, लिखा नहीं ऑप्शन, याद लिखा, 11 सही 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9। ओके भाई, प्रत्येक क्लियर। तब विशाल जी, जानवी इस पंगा नहीं, हाँ कई बार समझाया। चीनी की कीमत में 20% कमी हो गई मेरे भाई। 20% का मतलब कितना हो गया, 1 बटे कितना, पूरा 5। 1/5 का मतलब मेरे भाई
जो कल तक सामान 5 का था अब वो कितने को 4 का, ये उसका क्या हो गया मूल। आपको बेहतर पता है मूल का उल्टा क्या आता है खपत, लेकिन लड़कियां मूल का उल्टा खपत तभी आएगा जब खर्चा कैसा हो सेम। ये वो कहना पड़ेगा आपको, अरे भाई खर्चा सेम है ताकि वे समान रहे, खर्चा कैसा है सेम, तो खर्चा खपत कितना हो जाएगा 4 से कितना 5। रतन जी आप बताइए, कल तक खा रहे थे 4 किलो अब खा रहे 5 किलो, तो कितना बढ़ गया 1। 1 की वृद्धि कहां से 4 से। कमी या वृद्धि हमेशा पहली वाली वैल्यू से, चाहे कमी हो और चाहे वृद्धि हमेशा पहली वाली वैल्यू से। 4 पे 1 बढ़ गया तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, कितना आएगा 25%। एनी प्रॉब्लम। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आसान है ना। चलो जी, सिर्फ पढ़ना है। उसने कहा कि वर्तमान बेटा, वर्तमान में चावल बिक रहे हैं 29 के भाव से और पिछले महीना बिक रहे थे 25 के भाव से। इसका मतलब जो चावल हैं पहले बिकते थे 25 रुपया प्रति केजी के भाव से, अब बिक रहे हैं बेटा काय से 29 रुपया प्रति केजी के भाव से। लड़कियां बच्चा 29 से 25 कर देता है, कह रहा भाई वर्तमान में बिक रहे 29 के भाव से और पिछले महीना बिकते, तो मतलब ये पहले और ये बाद में। अगर ये कहता कल बिकेंगे 25 के भाव से तो अलग बात होती। मेरे भाई पहले बिकते 25 से अब बिक रहे 29 से। यस, झुमका झुमका कट गया दीवान, ये 25 से कितना हो गया 29। जानते हो क्या बता रहा, ये बता रहा है ये इसका मूल हो गया। सस्ता हो गया कि महंगा, महंगा महंगा महंगा। कितना महंगा, बहुत ज्यादा हो 4 महंगा। तो कह रहा है एक परिवार मान लो श्री दीवान जी अपनी खपत में कितने % कमी करें। दीवान कम खाना, क्यों कम खाऊं साहब, क्योंकि खर्चा कैसा होना चाहिए सेम, खर्चा सेम खर्चा सेम। अरे हिसाब लगा लो घर पे यार, जिस दिन रिश्तेदार आ जाते हैं मम्मी कहती बेटा हिसाब से। क्यों हिसाब से, क्योंकि हिसाब में क्या है ज्यादा ज्यादा खाओ कम पड़ जाएगा, और हम चाहते कम ना पड़े और पानी मिलाना ही ऊपर से, टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो टेस्ट भी सेम रहे और सब लोग खा लें तो कहेंगे भाई थोड़ा हिसाब से, थोड़ा हिसाब से, याद रहेगा। हम जान जाते इतना मिल रहा तो उससे क्या मिलेगा, कमी मिलेगा थोड़ा। मूल 25 से क्या हो गया 29, तो जिसकी जो खपत है, खपत 29 से कितनी हो जाएगी 25। एनी प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। उस बड़े प्यार से उसने कहा है खपत कितने % कम करनी चाहिए, तो 29 से 25 कितना कम 4। 4 की कमी 29 पे मेरे भाई तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा % का। एक बार समझ जाओ, अगर राउंड ऑफ छल्ला फेंका जाए तो ना फेंको का सब वैल्यू बड़ी, सब पास में है, सारी वैल्यूज पास में है, याद रहेगा। ये कितना हो गया 400 का 29 का, तो 29 से कम 29 कितना हो जाएगा 11, तो 0। 29 3 बेटा कितना होगा 87, नहीं 29 100 के 116 नहीं, 29 से कितना 87, 13 पॉइंट के ऊपर आएगा। 13 पॉइंट के ऊपर मतलब कितना आएगा लगभग 14 आ जाएगा। तेरह पॉइंट 5 के ऊपर चला जाएगा ना। अगर 13 पॉइंट है, अगर 13.1 सरकार 13 की, 13.2 सरकार 13 की, 13.3 सरकार 13 की, 13.4 सरकार और 13.5 सरकार 13.5 ही की है। अगर 13.6 तो 14 की, 13.7 क्या बात पल्ले पड़ गया, हटाओ। हम यहाँ खड़े तो हम कौन से पक्ष में हैं, हम यहाँ खड़े कौन से पक्ष में हैं? अगर हम मान लो यहाँ खड़े हो लगभग लगभग, तब आप आपके पास पुरुष पक्ष में आ गए। सिंपल फंडा है कि वैल्यू बताओ 0.5 से कितना फ्लक्चुएट कर रही है। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू सुनना चाहे कि मान लो कि नहीं सर मुझे एग्जैक्ट सुनना ही सुनना है, मैं कसम खा के आया हूं, कितना, तो 13.7 आएगा। 13.7 में मतलब कितना लगभग 14 पहुंच जाएगा, तो आप 14 ही लगाएं। क्या बात पल्ले पड़ गई, हटा दो उसको, भूलना नहीं। बड़े प्यार से दूध का जो प्राइस है वो 60 रुपया प्रति केजी से बढ़ गया बेटा, कितना होगा 70। तो हमें दिमाग में सेट है ये हमेशा क्या होता पहले, ये हमेशा क्या होता बाद। लड़कियां पहले जो सामान 60 के भाव से था अब वो सामान 70 के भाव से।
पहले जो सामान 60 के भाव से, अब वो कितना हो गया 70 के भाव से, तो बिंदिया बिंदिया कट गई। ये कितना हो गया बेटा पूरा 6 हिस्सा, और ये बेटा कितना पूरा 7 हिस्सा, ये मूल्य हो गया। जो इसका मूल्य है ना वो 6 से कितना हो गया 7। रही बात बेटा खपत की, तो मूल्य का उल्टा खपत तभी करना जब वो खर्चा कैसा रखे सेम, या खर्चा के बारे में बिल्कुल ना बोले, खर्चा शब्द के बारे में बोले ही ना, एकदम एकदम गूंगा हो जाए। जैसे एक व्यक्ति दूध की खपत को कितने % से घटा देना चाहिए, क्यों, ताकि खर्चा क्या रहे सेम। खर्चा सेम है, खर्चा सेम है, तो खर्चा सेम, तो 7 से कितना कर दो 6। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो कोई बंदा बता सकता है कल तक खा रहे थे 7 किलो, अब खाएंगे 6 किलो, तो कितना कम खाएंगे 1 किलो कम कहाँ से 7 से। 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का एक %, और 1/7 का मतलब कितना होता है 14 सही 2/7%। और मैंने बताया था कि 14 सही होगा तो 14 पॉइंट कुछ होगा, दिमाग में सेट कर लो। मतलब अगर 14 सही 2/7 है तो पहला अंक तो 14 ही मिलेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा। जैसे ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, कभी हो सकता, क्यों, इनके बाद क्या मिलेगा नहीं पता, इनके पहले क्या मिलेगा 14, ये तो फिक्स है ना। तो कितना आएगा 14 सही, और मुझे पता है कि 14 सही 2/7% तो क्या कहते हैं 14 कितना आएगा 28, 14.28 हो गया। प्रत्येक क्लियर है, हटा दो उसको प्रत्येक। चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। 20% वृद्धि का मतलब मेरे भाई कितना होगा 1/5। कल तक जो शक्कर, बेटा ये पहले ये बात, कल तक जो शक्कर मिल रही थी 5 के भाव से, अब मिल रही काय के भाव 6 के भाव से। कल तक शक्कर मिल रही थी 5 के भाव से, अब मिल रही 6 के भाव से। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है, खर्च को पूर्ववत का मतलब एज इट इज, अगर वो एक्सपेंडिचर को सेम टू सेम रखना चाहता है, ही वॉन्ट्स, क्या चाहता है, कहता भाई इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम, वो खर्चे को सेम रखना चाहता है, खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता। सही बात है, यस। बहुत बार अपन कहते हैं 20 के 2.5 किलो तोल दो, आलू महंगे हो गए रे 20 का तोलो यार, कम ज्यादा तुम कर लो, लेकिन भाई रुपया नहीं बढ़ाऊंगा मैं। तो मूल का उल्टा क्या हो गया खपत, तो खपत तो कितना होगा 6 से 5। तो जो कल तक आ रहे थे 6 आलू, अब कितने आएंगे 5। कल तक आ रही थी 5 पेटी, नहीं 6, तो अब कितने आएंगे 5। कल तक खा रहे थे 6 हिस्सा, तो अब कितना खाएंगे 5 हिस्सा। तो कल की तुलना में कितना कम हो गया 1, कल की तुलना में 1 कम हो गया। उसने मुझसे क्या पूछा, कह रहा बताओ लड़के लोग, सबसे खास बात, कटौती के बाद खपत में कमी। कटौती का मतलब मेरे भाई, कटौती के बाद खपत में कमी और आरंभिक खपत, कमी कितनी हो गई 1, तो कमी 1 की है, और आरंभिक खपत कितनी है 6, तो उत्तर क्या होगा 1:6। ये बता रहा कटौती को, कटौती कितना कम आया तो 1, और आरंभिक खपत कितनी है 6, तो 1:6। 1 बता रहा कटौती कितनी हुई और 6 बता रहा कितना था। नहीं बल्ले पड़ा साधना जी, वेरी गुड। 1:6, सब कुछ निकालने के बाद भी उसने फंसा दिया। बड़े प्यार से कैसे कवर होगा भैया, समझ नहीं आ रहा, जबकि मेरा वहां कोई काम भी नहीं है। भाई लोग, किसी वस्तु पर शुल्क, शुल्क मतलब प्राइस, तो किसी वस्तु पर जो प्राइस है उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया, लो सस्ता हो गया मद्दा, हो गया मद्दा। सब्जी मंडी में थोड़ा चिल्लाते रहते हैं, हो गया मद्दा, यही बात कहते हैं, हो गया मद्दा, हो गया मद्दा, हो गया 5 का पौवा, 5 का पौवा, 5 का हो गया मद्दा, ऐसे चिल्लाते हैं बहुत। तो 2 बटे कितना होगा 5, 5। टमाटर सब्जी बेचना भी आर्ट है भाई, ठेलिया को ठेले लगी तब भी बेच रहा हूँ, है था कितना कंपटीशन है, और बेच के आता पूरा 5 मैं 2 कम हो गया तो 3 बचा। क्या बात पल्ले पड़ गया 40%।
अगर कहता 40% हो गया तो 5 था, 3 कम करके 2 हो गया, ना ना, कह रहा 40% कम हुआ तो 5 में 2 कम करके 3 हो गया, ये मूल हो गया। आपको बेहतर पता है मूल का उल्टा क्या होता है, खपत। लेकिन बहने, मूल का उल्टा खपत तभी कहना जब खर्चा कैसा हो, सेम। जब इस शब्दावली का तो प्रयोग कर दे कि भाई साहब खर्चा सेम है, क्या तो खर्चा के बारे में बोले ना, नहीं बोलेगा तो हम समझ जाएंगे बिन बोले कि खर्चा सेम ही रहा होगा। नहीं नहीं, खर्चा बढ़ा है तो आप हाल कहेंगे कहाँ बढ़ा। अगर खर्चा बढ़ा है तो उससे कहो कि खर्चा बढ़ा, एक बात कहे। कह रहा भाई इसकी खपत कितने % तक बढ़ाई जाए ताकि उसे प्राप्त आय कैसी रहे, पूर्ववत। वही बात को गोल गोल घुमा घुमा के कह रहा है। अरे मेरे भाई, ताकि उससे प्राप्त आय, आय मतलब खर्चे ही है, हो गया एक प्रकार से। चलो, इसका मतलब मेरे भाई खपत कितना हो गया, 3 से कितना हो गया 5, चौकस है मेरे भाई। तो कोई बंदा कहेगा एक कल तक 3 तो अब कितना 5, कल तक 3 तो कितना 5, तो कितना बढ़ गया 2, 2 की वृद्धि हो गई कहां से दीवान, 3 से, तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा %। और आपका मालूम है 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही, और 2/3 कितना होता है 66 सही। हो गया। प्लस वाले बच्चों की संडे क्लास प्रारंभ हो गई, बच्चे टेंशन में हैं। हटा दूं? ये अपना होता आयत, प्रत्येक को पता है दिस इज आयत। हर एक को पता है अपना, ये हो गया आयत। और आयत की बेटा ये क्या हो गई, पूरी लंबाई, और ये अपने क्या हो गई चौड़ाई। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई, चौकस है। अगर ये अपना बताओ लंबाई हो गई, अपने बेटा क्या हो गई चौड़ाई, तो कोई बंदा मुझसे कह सकता एक बार में ही क्या कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है लड़कियां, और ये एरिया। जब भी कभी आयत का एरिया निकालना, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद रहेगा। क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पहले खेत को क्षेत्र कहते थे। जब तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे, जिसको आप खेत कहते हैं पहले क्या कहते थे, क्षेत्र, याद रहेगा। वो जो त्रा त्रिशूल है ता में बदल चुका है, हिंदी पढ़ी तो जान जाएंगे आप। तो एरिया है मतलब क्षेत्रफल, ये पूरा खेत का कितना फल होगा मतलब क्षेत्रफल, हो गया। तो एरिया होता हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या बात पल्ले पड़ गया। वैसे हो गया मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया। ये सुनो, वेरी गुड, दिमाग में सेट कर लो। अगर एरिया के बढ़ने या घटने की बात नहीं करता, अगर एरिया के बढ़ने घटने की बात नहीं करता तो समझ जाओ जो रेशियो लंबाई का होगा उसका उल्टा रेशियो हो गया। अगर एरिया के बढ़ने या घटने की बात नहीं करता तो जो रेशियो लंबाई का होगा उसका उल्टा रेशियो काय का होगा, चौड़ाई का। जो रेशियो लंबाई का होगा उसका उल्टा रेशियो काय का होगा, चौड़ाई का। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई, हो गया। एक आयत की लंबाई को 50% तक बढ़ाना है और उसकी चौड़ाई कितना % कम करें, क्यों भाई, क्यों कम करना उसकी चौड़ाई को। अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, ना 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 ना। हम चाहते हैं कि उसका एरिया बेटा क्या रहे, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब हो गया उसमें कोई चेंजमेंट ना हो, जितना था उतना का उतना ही रहे मेरे भाई। तो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, और चौड़ाई बढ़ेगी तो लंबाई घट जाएगी, एक बढ़ाओगे। क्योंकि आप चाहते हैं एरिया उतने कांस्टेंट रहे, तो एरिया सेम रखने के लिए एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तखरी पलवा जैसा है, अगर एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे, नहीं समझते। वेरी गुड। अब देखो, कह रहा भाई एरिया तो सेम है, एरिया तो सेम है। जब एरिया सेम हो गया तो आपको बेहतर यकीन हो गया मेरे भाई, जो उसकी लंबाई है लेंथ,
तो लंबाई बढ़ गई 50%, और प्रत्येक को पता है कि जो 50% होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 का मतलब कल तक 2 हिस्सा थी, तो एक बढ़ कितना हो गया, 3। 50% मतलब कितना होता है, 1/2। कल तक 2 हिस्सा, तो अब कितना आएगा, 3 हिस्सा। और एरिया सेम है, तो जैसे ही लंबाई उसका उल्टा क्या होगा, चौड़ाई। बेटा 3 से कितना होगा, 2। ना मान चेक कर लो, देख लो। अगर कल तक की लंबाई 2 रखी जाए तो आज चौड़ाई 3, तो 3 दूनी 6। और बताओ बताओ, अब 3 दूनी कितना आ गया, 6। एरिया सेम है ना मेरे भाई। कल तक की चौड़ाई 3 हिस्सा, और अब चौड़ाई 2 हिस्सा, तो चौड़ाई कितनी घट गई, 1। एक कहां से घट गई, 3 से। एक की कमी 3 से 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। और आपको बेहतर पता है 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। क्या बात पल्ले पड़ गई, हो गया, चुप रहो, हटा दो भाई। अरे प्रेम से कहो भाई, प्रेम से कहो, नहीं तो ले नहीं जाएगा फिर वो। इतनी गुंडा यार, कैसे लोग हो। तैयार एकदम। चलें। एक वस्तु की कीमत में, सुनो तो, जैसे कोई आदमी है, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को हमने घर ले, जैसे आपकी बच्ची सपोज टू, हम घर लेवा जाएंगे, चलो बेटा तो घर घुमा लें आपको, तो चलो। हमारे घर पे कहीं रोने लगी बहुत भयंकर, क्या चाहते हैं, हमें वापस हमारी माता के पास छोड़ाओ। मतलब आप खुश तभी होंगे जब आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे हमारी तनख्वाह है सपोज टू, अंशुल ने हमारी तनख्वाह हमारे 2,000 फिक्स कर दिया, आपको 2,000 प्रति महीने देंगे। अगली बार उन्होंने हमारी तनख्वाह काट ली, 1,500 दी। तो हमने कहा भाई ये रखा आपका मारकर, क्या तकलीफ, दिक्कत कहाँ आ रही, दिक्कत आ रही, आप हमें 2,000 देते थे, अब आपने कितना दिया है, 1,500। आप क्या चाहते हैं, हम ये चाहते कि हमारी तनख्वाह आपने 2,000 से श्रीमान जी कितनी कर दी, 1,500। और हम ये चाहते कि हमारी तनख्वाह वापस से वही हो जाए। तो मतलब आप यही चाहते ना, क्या बात पल्ले पड़ गई। मतलब आपने किया क्या है, आपने ये कर दिया कि 5 एका 5 और 5 के 20 और 5 एका 5, 5 दिया 15। मतलब आपने मेरी तनख्वाह 4 से 3 कर दी। 4 से 3 का मतलब बहुत खुश हो रहा है ना, 4 से 3 करके, एक घटा के, कहां से, 4 से। और क्या खुशी वाली बात है ये। तो तूने कितना घटा दिया, 25%। तो आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी तनख्वाह वापस से 3 से कितनी हो जाए, 4। 3 से 4 करना है तो कितना बढ़ाना है, 1, लेकिन कहां से, 3 से। तो 100 पे कितना हो गया, तो तुमने घटाई कितनी थी, 25%, और बढ़ाई कितनी है, 33। सही चीज वही है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, खाली परसेंटेज मान का फर्क है। क्योंकि ये घट रहा था कहां से, 4 से, और ये बढ़ रहा है कहां से, 3 से। यस नो, यस। तब हम खुश होंगे। अब देखो, वस्तु की कीमत पे 3% की छूट दे दी आपने, सस्ता सस्ता सस्ता। 3% का मतलब हो गया तो 3/100। आपने बड़ी अम्मा बन के 100 से कितना कर दिया, 97। एनी प्रॉब्लम। अब 100 वाला सामान जब रतन भैया 97 के बेचेंगे तो घाटा तो होगा ही होगा। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, तो हमने क्या करा दिया, 100 से 97। और हम चाहते हैं ये वापस से 97 से कितना हो जाए, 100। तो कितना बढ़ाना है, 3, लेकिन कहां से, 97 से। तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का एक परसेंट। बच्चा ना समझ होता है, कहता है 3 घटा तो 3 बढ़ा, जबकि ये उत्तर सही नहीं है मेरे भाई। क्योंकि जो घट रहा था वो 100 से, और जो बढ़ रहा है वो 97 से। नीचे वाले माई बाप बदल गए, और नीचे वाले माए बदलेंगे तो उत्तर भी बदल जाएगा। अब बताओ, चले, लोड ना ले, पूछा ही नहीं किसी ने। 97 का भाग 100 में कै बार जाएगा, एक बार या एक से ज्यादा है। 97 का भाग 100 में कै बार, एक बार या एक से ज्यादा। तो अगर एक आता तो 3 एकम 3 होता, और अगर एक से ज्यादा होएगा तो वैल्यू क्या होगी, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा, 3 तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया, तो कौन आएगा, नोट दैट।
बड़े प्यार से, तो छलकूद तो करनी ही नहीं है। इतना पता मान 9 से ज्यादा आएगा, 9 नहीं आएगा, बस खत्म, गया। उसकी वजह है टाटा भाई, देखो अगर 9% कम कर दिया दैट मीन्स यू डिक्रीज 9%। मैं समझी नहीं, अरे आप 100 से 9 कितना 91 कर दिए यार। अगर आप 100 से 91 कर दिए तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वापस से हम वही हो जाएं रतन। तो आप 9 बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से? 91 से। तो 100 पे कितना? बड़े प्यार से, क्या 91 का भाग 100 में एक बार जाएगा कि ज्यादा बार? एक से ज्यादा। अगर यहाँ एक आता तो 9 एकम 9 आता, लेकिन अगर एक से ज्यादा तो 9 से ज्यादा। 9 से ज्यादा वैल्यू कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? हो गया। अगर अगर ऑप्शन 2 हो जाते कि 9.89 या 7.9 या 5.9 तो मुश्किल पड़ जाता, फिर हमें घोड़ा करना पड़ता, बड़े प्यार से भाग देना पड़ता। ये सुनो, और हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। सही है, जब कोई काम करना पड़े कुछ कह भी ना पाए तो बहुत मजा आता है। मन को मार के कोई काम करना पड़े। हो गया। चलो, 24 से ज्यादा, ना तुम हो ना तुम हो, अब तुम हो। 30 एग्जैक्ट नहीं आएगा। नहीं, 30 हो सकता है लेकिन 30 एग्जैक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह है क्योंकि अगर आप 24% लेस कर दिए मेरे भाई तो 24 समझ कितना आएगा? 24 बटे कितना आएगा? 100। मैं काटो क्यों? ये तो महामुक्ता है। आप क्या करें, आपने कर दिया 100 से 76 कर दिया, और हम चाहते वापस 76 से 100 बनना। तो कितना बढ़ाओ? 24। कहां से? 76 से। 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, नहीं दिमाग लाओ। तुम बताओ, 76 का भाग क्या 100 में जाएगा? तो 76 का भाग 100 में एक बार भी नहीं जाएगा। तो मतलब नहीं, क्षमा करें, एक बार से ज्यादा बार जाएगा, एक से ज्यादा। तो वैल्यू 24 से 24 से ज्यादा, 24 से ज्यादा, 24 से ज्यादा, 24 से ज्यादा, 24 से ज्यादा। अब देखो क्या वैल्यू एग्जैक्ट आएगी कि कुछ पॉइंट पॉइंट? कहानी खत्म होगी बस। मैं नहीं तो कौन वे? 31.58। मैं समझ में आ गई मुझे भैया, हटा दो भाई, मामा पुण्य का काम कर रहा है। चलो, क्या पता, एक संभावना है, उस संभावना आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कितना बढ़ गया? 7% वृद्धि। चुप रहो और मुझे भी सिखाओ। 7% वृद्धि का मतलब कोई बंदा बता सकता, दैट मीन 100 वाला सामान। बहन जी 107। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय, वाह कमाल हो गया, पेट्रोल पर व्यय कैसा रहे? अपरिवर्तित। इसका मतलब मेरे भाई ये मूल्य हो गया। मूल्य 100 से 107 हो गया, तो जो उसकी खपत है आपको 107 से कितनी करनी पड़ेगी? 100। कितना कम करना पड़ेगा? 7। कहां से? 107 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट। आज कोई छल्ला नहीं, आज सीधे क्या 700 हो जाएगा? तो 700 बटे कितना? 107। कौन सा ऑप्शन? ये नहीं आ सकता, यही आ गया, ये नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल कम हो जाएगा, ये पहला जाएगा। हाँ हाँ, 600 के लेवल पहुंच जाएगा। 7×6 = 4200। हाँ ठीक है, कौन सा आएगा? पहला वाला भाई। 600 और 7×42, तो 642 प्लस 58 कितना होगा? 700। नहीं उठाई। चप्पल जो उठाई, ये देखो, चीनी की कीमत 20% घट जाए, लड़कियां, जब खर्चे की बात ना करता तो आता कि मूल, जब तब समझ नहीं आता कि जो रेशो मूल का उसका उल्टा खपत। लेकिन उल्टा रेशो खपत का तब ही कहेंगे मेरे भाई जब वो खर्चे के बारे में जो ओठ भी ना हिलाए। तो उन्हें ओठ तो हिलाए बहुत कायदे में, कह रहे भाई खर्चा बढ़ाए, खर्चा घटाए। जब खर्चे के बारे में कहना शुरू कर दे तो बड़े प्रेम समझो उसको, बड़े प्यार से। तब एक लाइन का इस्तेमाल करो, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। अपन पढ़ते थे पार्टनरशिप, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। याद आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं याद कर लेता हूं। तो मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल
इंटू खपत बराबर खर्चा। जब खर्चे की बेटा, जब खर्चे की बात करेगा तो भाग तो हमेशा खर्चा में ही लगाना है। या तो मूल्य गायब कर देगा तो खपत देगा, और खपत गायब कर देगा तो मूल्य देगा। क्या बात पल्ले पड़ गया? देखो, चीनी की कीमत 20% घट गई, दैट मीन्स कीमत मतलब मूल्य। सीख ले, 20% का मतलब 1/5। कल तक सामान 5 का बहन जी, अब वही सामान 4 का हो गया। अगर टमाटर सस्ते हो जाते हैं तो क्या पूरा बोरा भर ले आते क्या? भाई ले जाकर क्या करेंगे? बहन जी सस्ता हो गया तो खराब हो जाएंगे। तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें? ओ हो, खपत में पूछ रहा है, क्यों? ताकि खर्चा कितना घटे? 4%। खर्चा 4% घटने का मतलब मेरे भाई 1/, कितना हो गया? 25। प्रत्येक बालक को पता है 4% का मतलब कितना होता है? 1/, कितना होगा? पूरा 25। ए भाई, तो खर्चा आपने 25 से कितना कर दिया? 24। बड़े प्रेम से। अब ये समझो कि भगवान दिया सब कुछ अपने पास, जैसे इज्जत है, दौलत भी है। हमें क्या निकालना है? शोहरत। नहीं, शोहरत नहीं है, इज्जत और दौलत है। मतलब अपने पास खर्चा और मूल है, हमें क्या निकालना? खपत। खपत कैसे निकलेगी? खर्चा बटे मूल। खपत बराबर खर्चा बटे मूल। भाई समझ लो, खपत कैसे आएगी? खपत बराबर खर्चा बटे मूल। अब देखो, मेरे पास खर्चा कितना है? 25। ऐसे बांट दो। मुझे बेहतर पता था, कल तक खर्चा 25 होता था जब सामान 5 के भाव से आता था। आज खर्चा 24 हो रहा है जब सामान 4 के भाव से आ रहा है। या सुनो, तो 5 एका 5 पचा 25। इसका मतलब कल तक खपत 5 हिस्सा थी और आज खपत कितना है? 6 हिस्सा। कल तक खपत कितना? 5 हिस्सा, और आज खपत कितना? 6 हिस्सा। बरा, कल तक खपत 5 हिस्सा और आज खपत कितना आएगा? 6 हिस्सा। तो कल की तुलना में कितना खपत बढ़ गई? 1 हिस्सा। कितना बढ़ गई? 1 हिस्सा। तुम बताओ, क्या खपत 1 हिस्सा बढ़ी है? ओ, 1 बढ़ गई। कह रहा भाई खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए? 1 बढ़ा दो। कहां से? 5 से। तो 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, 20%। कितना परसेंट? 20%। चलो, बड़े प्यार से, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो हम क्या करें? कह रहा खपत में कम करो भाई, हाथ सकोड़ के काम करो भाई। भाई खर्चा कितना बढ़े? 10%। अब देखो बहुत ध्यान से, जब खर्चे के बारे में कहे तो आपको पता है बहुत अच्छे से, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। जब मूल इंटू खपत बराबर खर्चा हो गया तो हमारे पास देखो मूल्य भी है, हमारे पास खर्चा भी है। जैसे उसने स्पष्ट कह रखा है, खर्चा कितना बढ़ गया? 10%। खर्चा 10% बढ़ने का मतलब कोई बंदा कह सकता है कितना था? 1/10 मतलब 10 से कितना हो गया? 11। अच्छा ये ना कहना कहाँ से इतना समझ पाते हैं? मिस शीलन जी, पक्का? वेरी गुड। और कह रहा है इसकी जो खपत है कितनी कम करनी? बता देंगे। कीमत कितनी बढ़ी है? 30%। और ये रहा कीमत। कीमत का मतलब क्या हो गया बेटा? मूल। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। 3/10 मतलब आपने क्या कर दिया? 10 से 13। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रतन जी, हमें यार खपत निकालनी, तो खपत के लिए क्या करना पड़े? खर्चा बटे मूल। खर्चा बटे मूल। आपको बेहतर पता है खर्चा कितना है? 10 और मूल्य कितना है? 10। हो गया। खर्चा कितना है? 11 और मूल्य कितना है? 13। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्या दाएं दाएं कट जाएगा क्या? तो ये रहेगा 13 एका 13। ये 13 हिस्सा यहाँ आएगा और मेरा हिस्सा यहाँ आएगा, ठीक है? यहाँ 13 हिस्सा, वहां मेरा हिस्सा, ठीक है? ये 13 अनुपात कितना हो? 11। तो आपने पूछा था ना खपत में कितनी कमी करें? खपत कितना है? 13 हिस्सा। अब कितनी हो गई? 11 हिस्सा। खपत कितनी कम हो गई? 2। खपत में 2 की कमी हो गई, कहां से? 13 से। 100 पे कितना? जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा परसेंट, बटे में 13 आएगा। ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। दिक्कत करे जो दिक्कत करे उड़ा दो। हो गया भाई? क्या चाहते हैं? सुनो मेरे साथ, जब कोई चीज खाते हैं, सुनता नहीं, जब कोई चीज खाते हैं तो वहां पे खपत आती है। खपत का मतलब खाना, खपत मतलब खाना, कंज्यूम करना, याद रहेगा।
तो वहां पे होता है मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। क्योंकि हमने खाया है तो हमें बिल पे करना पड़ेगा। तो कौन से सामान खाया, कितना रुपया वाला था और कितने पीस खाए, तो मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। लेकिन जब हम सामान को बेचते हैं, सही है, तो वहां पर एक कीमत होती है, वहां पे मूल्य को पर वो कीमत कहना शुरू कर देता है, कीमत, सही है। यहां पे बिक्री कहता है। बिक्री का मतलब हो गया आपकी कितनी सेलिंग हुई। जैसे मान लो मैं गुल्लके बेचूं या मान लो कोई सामान बेचूं, तो कौन सी कीमत वाला सामान आपने बेचा है और कितना बेचा है, मूल इंटू बिक्री बराबर राजस्व। राजस्व का मतलब होता है कितना आपके पास रोकड़ा आया, याद रहेगा। जैसे झूला, झूला यहाँ झूला सपोज टू भी टाउन हॉल में प्रदर्शनी लगी है, याद रहेगा। तो 40 वाले मान लो 5 टिकट बिक गए, 30 वाले 2 बिक गए, तो हमारे पास कितना राजस्व आया। वहां खाया थोड़ी है, वहां पर बेचा है। मतलब मूल इंटू खपत बराबर खर्चा। यहाँ खर्चा कितना हुआ, जब हम सामान बेचते हैं तो खर्चा होता है कि पैसा आता है, पैसा आता है। यहाँ पे सामान खाया है तो खर्चा हुआ, वहां पे सामान हमने बेचा है तो पैसा आया, उसे कहते हैं राजस्व। चाहे राजस्व कहो और चाहे बेटा क्या कहो, आय। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई। मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, और हम क्या कह सकते हैं, मूल इंटू बिक्री बराबर राजस्व। लिखना हो तो कहीं लिख सकते हैं, बाकी मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या हटा दूं भाई, बड़े प्यार से सुनो तो। वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो गई भाई, सस्ता सस्ता सस्ता। 9 वाला झूला सस्ता, तो 20% कमी का मतलब कितना हो गया, 1/5। 1/5 का मतलब जो सामान 5 का था वो कितने का हो गया, 4 का। 5 वाला 4 में, 5 वाला 4 में मूल, चाहे मूल्य कहो चाहे कीमत कहो। उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। X का मतलब कुछ हो गई, हमें X ना बताओ। तो अगर किसी बंदे ने 100 और 100 माइनस X कर दिया तो तबाह हो गया, बेकार हो गया फिर वो। मतलब बिक्री में कितनी वृद्धि वो पता नहीं चाहता, बस बिक्री में वृद्धि भाई कितनी भाई, X%। X का मतलब पता नहीं, अरे यही तो हम कह रहे पता नहीं। बोले बिक्री कितनी हो, बोले X%। तो X का मतलब क्या होता, पता नहीं। अरे बोले यही तो मैं कह रहा हूं कि बिक्री कितनी हो गई मुझे पता नहीं, बस बिक्री बढ़ गई इतना पता है। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो निकाल लो बोले। और राजस्व में कितना आया, क्या राजस्व बढ़ गया कितना परसेंट, 60%। देखो राजस्व आपको बेहतर पता, राजस्व का मतलब पैसा कितना आया, कितना बढ़ गया 60%। और प्रत्येक बालक को पता है 60% का तात्पर्य कितना होता है, 3/5। हो गया मेरे भाई। तो राजस्व जो है वो अगर कितना था 5, तो 5 में 3 बढ़ के तक 8। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमें बेहतर पता है जिस प्रकार होता है मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, लड़कियां, जिस प्रकार होता है मूल इंटू खपत बराबर खर्चा, उसी प्रकार से होता है मूल इंटू बिक्री बराबर राजस्व। मूल इंटू बिक्री बराबर राजस्व। हमारे पास मूल्य भी है, हमारे पास राजस्व है, हमें कहा है निकालने, बिक्री। तो आपको पता है बिक्री निकालने करना पड़ेगा राजस्व में मूल्य से भाग, राजस्व में मूल्य से भाग। कंफ्यूजन तो कोई है ही नहीं। राजस्व मान लो 5 हिस्सा था, मूल्य 5 हिस्सा है, भाग राजस्व में 8 बटे कितना होगा 4। क्या दाहिना कट गया क्या, और 4 एकम 4 एकम 4, 4 दो नहीं 8। मतलब यहाँ कितना 1 हिस्सा, यहाँ कितना 2 हिस्सा। एनी प्रॉब्लम, दोबारा ये बात, दोबारा। अरे भाई 5 एकम 5 और कितना 4 दूनी कितना 8। तो 1 से कितना हो गया 2। तो जो आपकी बिक्री है ना वो 1 से 2 भाई। अगर बिक्री आपकी 1 से 2 भाई तो कितनी बढ़ गई 1। कहां से 1 से, तो 100 पर कितना, तो 100%। मतलब बिक्री आपकी 100% बढ़ गई। 100% बढ़ने का मतलब दोगुना होना, 100% बढ़ने का मतलब दोगुना। जहां 2 झूला बिक रहे थे अब वहां 4 हो गए, जहां 4 बिक रहे थे तो वहां 8 हो गए, और जहां 10 बिक रहे थे वहां 12 20 हो गए। हो गया, चुप रहो। बड़े प्यार से जिस काम किया है वो काम करो, वो कर जाओ। बड़े प्रेम से कह रहा है पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो कुछ तो बढ़ रहा है कम से कम देश में। तो
19% बढ़ने का मतलब मेरे भाई जो मूल है ना, वो 100 से कितना हो गया, 119। हाँ जी। तो कह रहा भाई, सुनीता जी क्या करते हैं कि पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती हैं। बहन जी, पेट्रोल महंगा हो गया, और जितने का आप डलाती थी, अगर उतने का ही पेट्रोल डलाएंगे तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। पेट्रोल पंप वाला समझा रहा है कि बहन जी, जहां पे आपको जाना है, अगर वहां पे जाना है और जितने का आप पेट्रोल डलाती थी उतने का ही डला लेंगे तो हाँ जी आप पहुंच नहीं पाएंगे, और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप है नहीं, ये भी समझा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, यही कि तना और डलवा लो। यही बस। और खर्चा कितना बढ़ा देते, 12% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ठीक है, डालता रहो भाई, और बढ़ा दो। जैसे मान लो कोई सामान हो, सपोज टमाटर वाला हो, आप 10 के ले रहे हो, और कहते भाई कल से टोल टैक्स, वो टोल टैक्स बोल गया, कल से लॉकडाउन जैसा सिस्टम है, कल से टमाटर नहीं मिलेंगे, तो जहां आप 10 के ले रहे थे, वहां 20 के का 30 के लेने, याद रहेगा। वो डर पैदा कर दिया बहन जी। वो क्या है कि वो ऐसा ऐसा हो गया, बढ़ गया। 12%। दिमाग में सेट कर लो कि अगर किसी सामने वाले व्यक्ति, चाहे प्रेम हो चाहे पढ़ाई, प्रेम में क्या है, अगर सामने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाए कि आप उसके बिना जीवित नहीं रह सकते, ये मान लो आपकी वैल्यू खत्म, बस उसको एहसास हो जाए, दिमाग में सेट कर लियो। या घर में भी काम कर, अगर मान लो अगर सामने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाए कि ये व्यक्ति मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, ये मान लो आपकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म है। तो उसको एहसास मत कराई कभी, चलो। अब यहाँ देखो, तू समझा, हाँ समझा, तू समझा, तुम जल्दी समझ गए थे, बहुत देर में समझा। 25 से कितना हो गया, 28। रतन समझदार बहुत है मेरा। तो जो खर्चा है वो 25 से कितना हो गया, 28। तो खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने परसेंट कमी करें, ले लो। अब तुम ये समझो कि प्रत्येक बालक को पता है कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। जिंदगी में 3 लोग से हमेशा बचे हैं, बताओ किन से किन से। जीवन में गीता में वो लिखा आजकल मैंने पढ़ा था, तो 3 लोग से हमेशा बचे। पहला क्या है, धोखेबाज प्यार, और दूसरा मतलबी यार, और तीसरा पंचायती रिश्तेदार। तीनों से बचेंगे तो अच्छा कर जाएंगे आप, सही है। तीनों पे आपने अगर प्रेम लुटाया तो बेकार हो गए। तीसरा वाला बहुत घातक है, पंच जिनका काम है आपके ऊपर पंचायत करना, वो रिश्तेदार आपका भविष्य तय करते हैं, सोचने का विषय, खुद का बच्चे का तय नहीं कर पा रहे तो वहां करेंगे, मुद्दा बनाए चर्चा आपका, हद कर दी। मेरा बहुत रिश्तेदारों में बहुत छत्तीस का रहता है हमेशा। चलो। हम्म ये अपना क्या हो गया, मूल। ये अपना क्या हो गया, खर्चा। ये क्या हो गया, खपत। चुप रहो। खपत निकालने के लिए खर्चा बटे मूल। तो बेटा, बच्चों को भ्रम हो जाता है बड़ा बटे छोटा, नहीं। एक खर्चा बटे कितना हो गया, मूल। और कितना हो गया, 28 बटे कितना, 119। कटेगा क्या, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 वहां जाएगा, ये यहाँ तो ये कितना होगा, 119। 28 चौके 112 आ जाएगा। बड़े प्रेम से गुणा भाग अच्छा रखा करो। अगर जो खपत है वो 119 से कितना हो गया, 112। अगर 119 से अगर 112 हो गया तो कितना कम हो गया, 7। 7 लेस हो गया। अगर 7 लेस हो गया कहां से, 119 से, तो 100 पे कितना, जब जब गुणा 100 का चिन्ह का आएगा, परसेंट। और आपको बेहतर पता मेरे भाई, 7 से काटू क्या, कट जाएगा सर। 17 7 119 होता ना, तो कितना आएगा, 1 बटे कितना आएगा, 17। 1 बटे 17 इंटू कितना आएगा, 100। क्या बात पल्ले पड़ गई, काश इसको भी याद कर लेते ठीक रहता। अब नहीं है पता तो कोई इशू नहीं है, नो बिगर इशू। 17 का भाग लगाएंगे 100 में तो 17 पचे 85, वैल्यू 5 से ऊपर आएगी। अब बच्चा 5 से ऊपर तो 5 लगा देता है, लेकिन ये भूल जाता 17 छक्का कितना हो गया, 102। तो ये वैल्यू 5 के पास है कि 6 के पास, भाई जो 17 छक्का 102 तो 6 के पास है। इसका मान एग्जैक्ट 5.8 के पल्ले आएगा, देखो सुनो तो, 5.86 के आसपास आएगा। जैसे 100 में डिवाइड करना बेटा काय का, 17 का, तो 5 पॉइंट कितना, 8 आ गया। मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो 5.88 है ये वैल्यू कहां लाई करेगी, बोलो 6 के पास, तो उत्तर बेटा क्या होगा, 6%। नहीं आप आगे इसमें लगा जाओ 5%। चलो।
टाइप आ गया। मैं सिखाऊं, एक सीख लो, अगला हाल बन जाएगा बड़े प्यार से। मैं जिन बातों को बताऊं उन्हें एक बार में समझने का प्रयास करना, एक बार बस। प्रिय शरद जी, चीनी का यार मूल्य 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब आपको बेहतर पता है साहब, ये मूल्य है। सुनो तो, और 20% का मतलब 1/5 होता है। दैट मीन्स 5 वाला सामान कितने को, 6 का। कि यहां तक किसी बालक को तकलीफ, एनी प्रॉब्लम, बालिका को, शिशु, एनीवन? अच्छा, उसका जो व्यय है, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन दैट क्वांटिटी इज इंक्रीज बाई 5%। वो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 5% तक बढ़ गया, इनहेंस हो गया। तो प्रत्येक बालक को पता है 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये हो गया व्यय। व्यय का मतलब खर्चा, व्यय मतलब खर्चा, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर, खर्चा 20 से कितना हो गया, 21। क्या बात पल्ले पड़ गया? अब दिमाग में सेट कर लो, वो सब बात की बात है। सवाल ये उठता है कि भगवान दिया सब कुछ अपने पास, रतन, मूल्य भी है, खपत भी है, खर्चा भी है। कह रहा भैया आपको गलत फहमी हो रही है, अपने पास मूल्य है और अपने पास खर्चा है, अपने पास खपत नहीं है। अरे तो पैसे नहीं है तो चुरा लो, वैसे खपत नहीं है तो मंगा लो। खपत कैसे आएगी, खर्चा बटे मूल, खर्चा बटे मूल। तुम बताओ। हाँ, फरवरी बना देंगे। खर्चा कितना है, 20, और मूल्य कितना है, 5, और खर्चा कितना है, 21, और मूल्य कितना, 6। बड़े ध्यान से, 5 एका 5, 5 जो कि 20 है, 4 हिस्सा। आप ऊपर नीचे खूब काटो। जब काटेंगे तो 3 एकम 3, 30 थी गई, 3 एकम 3, 3 2 नहीं 6, 7/2। क्या 2 यहाँ आएगा क्या, 4 एकम 4, 4 2 नहीं 8, ये कितना पूरा 7, 8 अनुपात कितना हो गया, 7। बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान समझे से कहते हैं खपत। ये मुझे बता रहा है कि कल तक खा रहे थे 8 हिस्सा, अब खा रहे हैं 7 हिस्सा। कल तक खा रहे थे 8 हिस्सा, ये 7 हिस्सा। अगर खपत के बारे में 3 बातें बोलता है, या तो ये बोल दो कि पहले कितना खाते थे, या तो ये बोल दो कि अब कितना खाते हो, या तो ये बोल दो कितना कम खाते हो। 3 बातों में बोलेगा। अगर तुम्हें कोई ओरिजिनल खपत के बारे में कुछ भी सुनना हो, अगर मूल्य के बारे में सुनना है, तो ओरिजिनल पहले वाला मूल्य बता दो, या बाद वाला मूल्य बता दो, या अंतर बता दो, याद रहेगा। अगर मेरे भाई खर्चा के बारे में सुनना है, तो पुराने खर्चे बता दो, क्या रुपया होता था, या अब का बता दो, या ये बता दो। जिसके बारे में सुनना होगा उसके बारे में बता दो। एक तराना तुम छेड़ दो, गाना पूरा हम गा देंगे, सही है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग तराना छेड़ देते हैं, सामने वाला पूरा गाना ही गा देता है। यस, हो गया। तो इसका मतलब मेरे भाई, वास्तविक खपत कितनी है, 280। वास्तविक का मतलब ओरिजिनल, राइट नाउ। वास्तविक मतलब अभी, अभी, राइट नाउ। तो पहले बेटा कितना खाते थे, 8 हिस्सा, अब कितना, ना ना पहले, माफ करें माफ करें यार, वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है, तो क्या कह रहा, खपत कितनी कम होनी चाहिए। वास्तविक का मतलब हमेशा कौन वाला, पहले वाला, हमेशा। ये होता बेटा सबको डाटा पाएगा, पहले का है, ये काहे का है, बाद का। पहले कहे बेटा, पहले कहे, बाद कहे, वास्तविक कहे, मूल कहे। पहले, वास्तविक, मूल, इन सबका मतलब क्या होता, पहले वाला। पहले कितना खाते थे, 8 किलो। क्या रतन भाई 8 किलो खाते कि 280? 8 का मतलब 280, तो 1 का मतलब, कमाल कर दिया। और 1 का मतलब 35 है। तुम लोग मुझे बताओ, उसने स्पष्ट कहा है कि खपत कितने किलोग्राम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 7 का मान, और कितनी कम होनी चाहिए, तो 1 का मान। खपत कितने किलोग्राम होनी चाहिए, तो वैल्यू का है कि 7 की, और कितने किलोग्राम कम होनी चाहिए, तो 8 से कितना हो गया, 7, तो कितना कम, 1, और इस 1 का मतलब कितना है, 35, तो उत्तर कितना होगा, 35 के जी। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? जीवन में हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मौन रहने से ही शोर शांत हो सकता है। हो गया? तो दिमाग में सेट कर लो अच्छी तरीके से। एक बना दो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मान लो। बनाओ दीपा, बनाओ मिस मिनी, बनाओ मिस रूही, मिस नेहा एंड मिस भास्कर। आगे भाई, चीनी का दाम 30% इंक्रीज कर गया, तो 10 वाला सामान कितने में हो गया, 13 में। बेटा खर्चा कितना बढ़ गया, 10%, तो 10 से बेटा कितना हो गया, 11। बच्चा पार्टी, ये क्या हो गया, मूल। बेटा ये क्या हो गया, खर्चा।
दीवान जी हमें निकालना खपत, तो खर्चा बटे मूल। दीवान जी खर्चा बटे मूल, 10 10 कट के बेटा ये कितना आएगा 13 हिस्सा, यहाँ कितना 11 हिस्सा। कल तक खपत अगर 13 थी तो अब कितनी है 11, खपत कितनी कम हो गई 2, जिससे परिवार 40 किलो कम खाता है, कम। पहले खाता 13 किलो अब खाता है 11 किलो, तो कितना कम खाता है 2। क्या सवाल में 2 कम है कि 40? एक का मतलब कितना 20, और एक का मतलब अगर 20 है मेरे भाई तो वास्तविक खपत बताइए। तो पहले कितना था 13, तो 13 दूनी 26, 260, 260। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? थैंक यू वेरी मच।